नमस्कार मेरे भाई, मैं हूं रोहित यादव। आपका वेलकम करता हूं इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म अपना फिजिक्स पर। मेरे भाई, आज की क्लास में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर पहला और सवाल नंबर दूसरा, यही हम आज की क्लास में सीखेंगे, वो भी एकदम आसान तरीके से। तो चलिए, हम यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्नावली 1.1, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2, यही आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, हम सवाल नंबर फर्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है सवाल नंबर फर्स्ट, पढ़ लो आप। लिखा है सवाल नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये सभी जो संख्याएं दी गई हैं, इनको आप अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब है, इसे आप अभाज्य संख्याओं से काटते जाओ, जितना आएगा उसे गुणा रूप में लिख दो, आंसर आ जाएगा आपका। आइए करके दिखाते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट आपको लिख लेना है। क्या यहां पर है 140, तो 140 लिख लोगे। यहां पर हम लिख लेते हैं फिर से एक बार, 140 हो गया और ऐसे ही लाइन खींच लोगे। अब यह अभाज्य संख्या से काटा जाएगा। जैसे इसे आप 2 से कैंसिल करो तो ये 2 सत्ते 14 हो गया, जीरो उतार लोगे। फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया 6, एक बच गया, ये इधर जाएगा 10, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। मेरे भाई 35 है, अब 35 को आप किससे कैंसिल करोगे, 5 से, तो ये 5 सत्ते 35 हो गया और इसे 7 इकैया में 7 कर दोगे। इतना आप समझ गए। यानी कि इसे आप लिख सकते हो 140 बराबर लिखोगे 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। चाहे आप यही आंसर लगा दोगे या फिर जो नंबर रिपीट किया है उसे घात के रूप में लिखो। कैसे, ये 2 कितनी बार आ गया, 2 बार आया, इसे लिख सकते हो 2 की घात 2, गुणे में 5 अकेले वैसे लिखा जाएगा, 7 भी अकेला है वैसे लिखाएगा। मेरे भाई दोनों आंसर सही है, घात रूप में लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है मेरे भाई, आपका पहले का पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम पेन भी चेंज कर लेते हैं, चलेंगे अब हम सवाल नंबर सेकंड के तरफ। हाँ मेरे भाई, सवाल नंबर सेकंड क्या लिखा है, 156 लिखा है। ठीक है, अब यहां पर आपको लिख लेना है 156 और ऐसे लाइन खींच करके इसे डिवाइड करते जाओ। कितना से कटेगा, ये 2 से कटेगा। ठीक है, ये 2 को और हम अच्छे से लिख देते हैं। हाँ, यहां पर लिख देंगे हम, तो 2 से कैंसिल करो तो ये 2 सत्ते 14, 7 बार में एक बचा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर इसे 2 से कैंसिल करो, 2 त्याई 6, एक बच गया 18, ये हो जाएगा 2 नवा 18। अब मेरे भाई ये 39 हो गया ना, 39 किससे कटेगा, 3 से, 3 इकैया 3 हो गया और 3 तिरिके 9 हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट 13 से कटेगा, 13 इकैया 13। समझ गए होगे। अब इसे गुणा रूप में लिखो। कैसे, यहां पर लिखोगे 156 बराबर 2 गुणे में 2, 2 गुणे में 2 गुणे में 3, फिर गुणे में 13, या फिर इसी को आप लिख सकते हो 2 की घात में 2, क्योंकि 2 2 बार आ गया, ये 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 की घात में 2, गुणे क्या लगाओगे 3, गुणे लगाओगे 13, यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम फिर से पेन चेंज कर लेंगे और हम आपको सिखाएंगे सवाल नंबर थर्ड। ठीक है मेरे भाई, अब ये आ गया सवाल नंबर थर्ड, 38 25, यहां पर लिख लेना है 38 25 और बगल में भी आप लिखोगे यहां पर 38 25। ठीक है, इसे छोटे छोटे नंबर यानी अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करते जाओ। ठीक, अभाज्य संख्या में अगर इनको हम डिवाइड करना हो तो 3 से डिवाइड करो, देखो ये हो जाते हैं
3 से ये हो जाएगा 3 एकैया 3, ठीक है, और ये 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हो जाएगा, ठीक, और 3 सत्ते 21, एक बचा 3 पच्चे 15 हो जाएगा। फिर आप इसे 3 से काटोगे, 3 चौके 12, 4 बार में हो गया, और फिर 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15 हो जाएगा। अब मेरे भाई ये 5 से कैंसिल होगा, इसे आप 5 से काटो तो 5 अट्ठे 40, 8 बार में गया, 2 बचा 25, 5 पच्चे 25। फिर आप इसे 5 से कैंसिल करोगे तो ये हो गया 5 एकैया 5, 3 बचा 35, 5 सत्ते 35। हाँ, अब इसे मेरे भाई 17 से काटोगे क्योंकि 17 खुदा अभाज्य संख्या है, 17 एकैया 17 हो जाएगा। अब इसे गुणा रूप में लिख दो, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे लिखो ये 38 25 बराबर लगा लोगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ऐसे लिखो 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5, फिर यहाँ पर 17 है तो 17, या फिर इसे घात रूप में लिखो, 3 कितनी बार आया 2 बार, तो ये 3 की घात में 2 गुणे में 5 2 बार आया, लिखोगे 5 की घात में 2 गुणे में 17। ठीक है मेरे भाई, यही आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, 3 की घात में 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे में 17। ठीक, तो इस प्रकार हमने आपको 3 सवाल सॉल्व कराया। अब ये जो चौथा सवाल है और ये पांचवा, इसे हम नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया आपका पहला, हो गया दूसरा, हो गया तीसरा। अब हम लिखेंगे सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 लिख लेंगे, कितना था 5005, लिख लोगे आप 5005। फिर इसको यहां पर लिखो 5005 और इनको डिवाइड करते जाओ। ठीक है, इनका पेन हम चेंज कर लेते हैं यहां पर। ये 5005 है ना, इसे यदि आप इस 5005 को आप कैंसिल कर दो किससे, 5 से, तो 5 एकैया 5, ये 0 0, फिर ये 5 एकैया 5 हो जाएगा, कितना बन गया 1001। अब मेरे भाई ये किससे कैंसिल होगा, 7 से कटेगा, 1001 किससे कटेगा, 7 से कटेगा, तो ये 7 एकैया 7 हो गया। ठीक है, 3 बचा, इधर बन जाएगा 30, और ये 7 चौके 28, 28 हो गया ना, 2 30 हो गया, 21, 7 तिरिके 21 हो जाएगा, कितना हो गया 143। अब क्या करना, ये 143 किससे कटेगा, 11 से इसे कैंसिल कर दो, 11 एकैया 11 हो गया, 3 बचा, 11 तिहैया 33 हो जाएगा। अब फिर इसे 13 से कैंसिल करो, 13 एकैया 13। कहने का मतलब आप लिख सकते हो 5005, क्या 5005 बराबर में 5 गुना में 7, फिर गुना 11 गुना में 13। यहाँ पर ऐसे सीधा सा आंसर, कोई रिपीट नहीं किया तो घात रूप में लिखाएगा नहीं, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं सवाल नंबर 5 को भी। यहाँ पर सवाल नंबर 5 लिख देते हैं 7429। ठीक है मेरे भाई, आपको लिख लेना है 7429। पेन हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं इस बार। ठीक है मेरे भाई, हाँ यहां से चल, ये लिख लेते हैं हम 7429। मेरे भाई ध्यान देना, ये 7429 ना किससे कटेगा, 17 से कटेगा। किससे कटेगा मेरे भाई, 17 से। अब कहोगे गुरु जी कैसे एकाएक आप 17 से बता रहे हैं, तो भाई चेक कर लोगे धीरे धीरे ना ये 3 से कटेगा, ना ये 2 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ये सीधे 17 से कटेगा। 17 से इसे कैंसिल करोगे ना, ठीक, तो ये 17 चौके 68 होता है, और 17 पच्चे 85 ज्यादा हो जाएगा, 17 चौके 68, 69 70 4 74, कितना 4 2 6, 6 मिलकर इधर 62 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 त्या 51, 51 10 61 1 62 11 हो गया, इधर हो जाएगा 119, 17 सत्ते 119 हो जाएगा। मेरे भाई ये 17 से डिवाइड हो गया। अब इसे इस संख्या से डिवाइड करोगे, ये जो 437 है ना, ये डिवाइड होगा अब 19 से। किससे डिवाइड होगा, 19 से। डिवाइड करो, 19 दूनी 38, 38 39
40 3 43 3 2 5 और 19 57 हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर किससे डिवाइड हो जाएगा? 23 से, 23 इकैया 23, कहने का मतलब 74 29 आपको याद कर लेना है, 17 19 और 23 से डिवाइड होगा। लिख लो यहाँ पर 74 29 बराबर क्या हो जाएगा? 17 गुणे में 19 गुणे में 23। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। मेरे भाई इस प्रकार हमने आपको सवाल नंबर फर्स्ट एकदम भंडार तरीके से सिखा दिया। अब हम आपको सिखाएंगे सवाल नंबर सेकंड। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर सेकंड पर। यहां पर लिखा है सवाल नंबर सेकंड, हम पेन को चेंज कर लेते हैं। यहां पर सवाल नंबर सेकंड लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी लस और मस। इसी को एचसीएफ मतलब मस हो गया, एलसीएम मतलब लस हो गया। ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे में एलसीएम। तीन सवाल है मेरे भाई, आइए आपको समझाते हैं एकदम आसान सा। सवाल नंबर फर्स्ट क्या है? 26 और 91, और कितना है? 91। मेरे भाई आप अभाज्य गुणनखंड सीखे ना, सेम टू सेम दोनों संख्याओं का पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लो। ठीक है, तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। पहले यहां पर लिखोगे 26। ठीक है, 26 लिख लो। तो इस 26 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो आप इसे डिवाइड करो। कैसे कटेगा? 2 से 2 इकैया 2, 2 तिया 6, फिर ये किसे कैंसिल होगा? 13 से 13, 13 इकैया 13 हो गया। ठीक है मेरे भाई, यानी आप 26 को यहां लिख सकते हो, इसको हम यहीं पे लिख देते हैं। 26 बराबर क्या मिल गया? 2 गुणा में 13 मिल गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 91 को लिखो यहां पर, 91 हो गया। अब इसे भी कैंसिल करते जाओ। ये जो 91 है ना, ये कैंसिल हो जाएगा 7 से डिवाइड करो। 7 इकैया 7, 2 9 और 7 त्रिके 21, फिर ये 13 से डिवाइड करो। 13 इकैया 13। कहने का मतलब है ये जो 91 है, 91 बराबर क्या मिला? 7 गुणे में 13। तो यहां पे लगा दो 7 गुणे में 13। मेरे भाई ध्यान देना, अब यहीं पे एक ट्रिक बताने आपको जा रहे हैं। कौन सा? ध्यान देना। 26 में 2 गुणा में 13 मिला, 91 में 7 गुणे में 13 मिला। मेरे भाई आपको क्या करना है? इसका पहले एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो हम पहले लिख लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलेगा? मेरे भाई सबसे पहला काम, ये जो नंबर्स आए हैं ना, 2 गुणा में 13, यहाँ 7 गुणा में 13, सबसे पहले दोनों में नंबर को बराबर कर लो। कैसे बराबर करेंगे? ध्यान देना। यहां पर 2 दिख रहा है ऊपर, ठीक है, नीचे 2 दिखा क्या? नहीं, तो आप लिख दो नीचे गुणा लगा करके, नीचे गुणा लगा करके आप लिख दोगे 2 की घात में 0। जो ना दिखे उसी के घात में 0 लगाओ। 2 ऊपर था, नीचे नहीं मिला, तो 2 के घात में क्या लगा दिए? 0 लगा दिए। फिर से समझना मेरे भाई, ये 13 ऊपर है, 13 नीचे भी है, कोई दिक्कत नहीं। ये 7 नीचे दिखा, ऊपर नहीं दिखा ना, तो गुणा लगा के ऊपर भी लगाओ, 7 की घात 0। कोई भी संख्या है उसके आते 0 करोगे 1 आता है, कोई दिक्कत तो आने वाला है नहीं। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर 2 13 और 7 हो गया, यहाँ पर भी वही 2 13 7 हो गया, यानी जो संख्या ऊपर वही संख्या नीचे, आगे पीछे है उसका कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ के लिए मेरे भाई, एचसीएफ के लिए आपको छोटा घात वाला संख्या लिखना है। जैसे यहाँ 2 13 7 है ना, पहले लिख लो, पहले 2 गुना में 13 गुना में 7। अब इनका 2 13 7 का छोटका छोटका वाला घात लिखो। जैसे 2 का छोटा घात, मेरे भाई ये 2 है, यहाँ पे 2 घात 0 है, तो लिख दो 2 की घात 0, क्योंकि 2 इससे घात कुछ नहीं तो 1 होता है। यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 0 है, तो इन दोनों में देखो 0 छोटा है तो 0 लिखाएगा। ठीक है, आगे चलो। 13 ऊपर कुछ नहीं, घात में तो 1 होता है, यहाँ 13 है, कुछ घात नहीं तो 1 होता है। 1 ऊपर भी हो गया, 1 नीचे भी, 13 की घात में 1 हो जाएगा। 7 है, 7 यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 7 घात 1, यहाँ 7 घात 0 है, तो 0 वाला लिखा जाएगा। कहने का मतलब है दोनों संख्याओं में मिलाओ, जेकर घात सबसे कम वाला है। कहने का मतलब जो भी नंबर मिल रहा है उसमें सबसे छोटा घात वाला नंबर लिखा जाएगा। 2 घाते 0 मिला, 13 घाते 1 मिला, 7 घाते 0, इसे सॉल्व कर लो। 2 की घाते 0 1 हो जाएगा, 13 घाते 1 13 इकैया 13 हो जाएगा, और 7 घाते 0 बराबर 1, तो 1 तरियम 13 इकैया 13। एचसीएफ कितना आ गया आपका? 13 आ गया।
समझे होगे। एलसीएम कैसे निकलेगा, यहीं पर हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं, ध्यान देना। एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे निकलेगा, इनको हम फिर से लिख देते हैं एक बार। एलसीएम निकालना है अब हमें। एलसीएम के लिए मेरे भाई आपको बड़ी वाली घात लेना है, एचसीएफ के लिए छोटी घात, एलसीएम के लिए बड़ी घात लेना है, ठीक है। कैसे, ध्यान देना यहाँ पर आप। जैसे दो यहाँ पर एक है, यहाँ दो का जीरो है, ठीक है। आओ फिर से समझ लो, दो का यहाँ एक है, यहाँ दो का जीरो है, तो क्या लिखाएगा, दो का पावर एक गुणे में। 13 का यहाँ एक है, यहाँ भी 13 का एक है, तो 13 के पावर में एक, फिर गुणे में। 7 का यहाँ जीरो है, 7 का यहाँ एक है, तो क्या लिखाएगा, 7 का एक, यानी बड़ी वाली घात लिखाएगा, ठीक है। बस सॉल्व कर दो, आंसर आएगा। दो का एक बार गुणा करो, दो एक यहाँ दो ही हो जाएगा, 13 का यहाँ 13 हो जाएगा, 7 का यहाँ 7 हो जाएगा। मेरे भाई गुणा करना है, 13 दूनी पहले 26 कर लो, फिर गुणा में 7 लगा लो, फिर इधर आ जाओ, 7 छक का इसका यानी 7 का 26 में गुणा कर दो, तो 7 छक 42 होता है, ठीक है। का 2 हो जाएगा, 4 बचा, ठीक, फिर 7 दूनी 14, 4 18 हो जाएगा, ठीक है। 7 छक 42 का 2, 4 बचा, 7 दूनी 14, 4 18, 182 आ गया आंसर, ठीक है मेरे भाई। तो हमने क्या निकाल दिया इसका, इधर एचसीएफ, और इधर क्या निकल गया इसका, एलसीएम निकल गया, ठीक है। अब आपको इतना ही नहीं करना, इसमें और भी काम है, कौन सा, आपको चेक करना है। अब चेक इधर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर चेक करना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। मेरे भाई दो संख्याओं का गुणनफल, मान लेते हैं पहले की संख्या ए, ऐसा लिखा जाता है कि जो दिया है ना, पहले की संख्या क्या होता है, ए होता है, और दूसरी संख्या क्या होता है, बी होता है। गुणनफल मतलब गुणा लगा लो, ए गुणे बी बराबर एचसीएफ, यहाँ पे लिख लो एचसीएफ गुणे में एलसीएम, ये हो जाएगा एलसीएम। दो संख्याओं, मेरे भाई जो ये दोनों संख्या दिया है, उसमें जो पहली वाली संख्या है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और जो दूसरी संख्या है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बस यहीं पे रख देना है। ए का वैल्यू कितना है, 26 है, लिख लोगे 26 गुणे में बी, बी का वैल्यू कितना है, 91, तो लिख दो यहाँ पर 91, बराबर लगा लेना। एचसीएफ, एचसीएफ है ना, एचसीएफ कितना निकाले हो, 13, ये हो जाएगा 13 गुणे में एलसीएम, एलसीएम कितना निकाले, 182 निकाले हो, ये हो जाएगा 182, ठीक है। मेरे भाई अब गुणा कर देना है, गुणा कैसे करोगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले, ये 26 गुणे में 91, एक छक्के 6 हो जाएगा, एक दूनी 2, फिर गुणा लगाओ, 9 छक्के 54 का 4, 5 बचेगा, 9 दूनी 18, 18 दो 20, 3 23 हो जाएगा। जोड़ो तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 2 6 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 23 66, गुणा करोगे तो कितना आएगा, 23 66 आया, बराबर लगाना। इनका भी गुणा कर देना है, ठीक है, इनको हम मिटा देते तब तक, ठीक है, इनको आप मिटा लोगे। इनका गुणा करो, 13 दूनी 26 का 6, 2 बचा, ठीक, फिर 13 छक 78, 13 सत 91, 13 8 104, 104 दो 6, 106, 106 का 6 10 बच जाएगा, 13 के 13 10 23 हो गया, यानी देखो दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आया। यही आपको प्रूफ भी करना था, एक आंसर ये, एक आंसर ये, और इधर आपको प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये हमने आपको सवाल नंबर 2 का 2 सवाल लगा दिया। मेरे भाई एक सवाल, सवाल नंबर 2 का पहला हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो ये पहली संख्या, ऐसे लिख देना, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, ठीक है, ऐसा आप लिख लोगे तो सही रहेगा। पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या क्या हो गया, ए हो गया, दूसरी संख्या क्या हो गया, बी, ऐसे करोगे तो एकदम सही रहेगा, ठीक है। तो लिख देना इति सिद्धम, या सिद्ध हो गया। मेरे भाई अब चलेंगे हम सवाल नंबर सेकेंड के तरफ, 510 है और 92 है, ठीक है। तो चलते हैं, ये हो गया है पहला सवाल कंप्लीट, दूसरे सवाल पर चलेंगे। अब लिखो यहाँ पर सवाल नंबर सेकेंड, 510 है, तो लिख लोगे आप 510, और क्या है, 92 है, तो 92 लिखो। अब 510 को आपको कैंसिल करते हुए चलना है, लिखो यहाँ पर सबसे पहले 510, ठीक है। अब इनको डिवाइड करो, 2 से डिवाइड कर दोगे, ये 2 दूनी 4 हो गया, एक बचा, ठीक है।
11 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, फिर 2 पच्चे 10 हो जाएगा। ठीक, फिर इनको आप कैसे डिवाइड करोगे? 5 से डिवाइड कर दो। 5 से 5 या 3 से भी हो जाएगा, 3 से कर दो। 3 अठे 24 हो गया, 3 अठे 24, 3 पच्चे 15 हो गया। अब इनको कैसे काटोगे? 5 से, 5 एकैया 5, 5 सत्ते 35, तो ये 17 हो गया, तो 17 एकैया 17 हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब इसे गुणा रूप में लिखना है तो यहीं पे हम लिख देते हैं। कितना? 510 बराबर लिखोगे 2 गुणा में 3 गुणा में 5 और गुणा में 17 हो जाए। मेरे भाई ठीक उसी प्रकार आपको 92 को भी लिख लेना है। यहाँ पर लिख देते हैं 92। कैंसिल करते हैं, चलो 2 से काटो इसे। 2 चौके 8 हो जाएगा, एक बचा। 2 छक्के 12 हो गया। फिर इसे 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो गया। फिर ये 23 खुदिया भाज है, 23 एकैया 23 हो जाएगा। कहने का मतलब है आप 92 को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 2 गुना में 2। मेरे भाई 2 कितनी बार? 2 बार आया है ना, तो इससे आप ऐसे 2 की घात 2 लिखो, क्या दिक्कत है? इसे लिख सकते हो 2 की घात में 2, गुणे में 23 है तो गुणे में क्या लगा दोगे? 23। अब मेरे भाई आपको निकालना है सबसे पहले HCF निकालना। HCF कैसे निकलेगा? सबसे पहले इसको बराबर कर लो। बराबर कैसे करोगे? यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 दिख गया। यहाँ 3 है, नीचे 3 नहीं दिखा है कोई, तो लगाओ 3 की घात में 0। ऊपर 5 है, नीचे 5 नहीं दिखा तो क्या लगाओगे? 5 की घात में 0। ऊपर 17 है, नीचे 17 नहीं दिखा, क्या लगाओगे? 17 की घात में 0। ठीक है, अब नीचे मिला लो। नीचे 23 है, ऊपर 23 नहीं मिला तो क्या लगाओ? 23 के घात में 0। मिला लो, सब बराबर बराबर है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब ऊपर नीचे सब बराबर हो गए। HCF के लिए आपको छोटा घात चाहिए, तो HCF में 2 का छोटा घात क्या मिलेगा? यहाँ 2 घात कुछ नहीं तो 1 रहेगा, यो 1 होता है। 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, क्या लिखाएगा? 2 की घात में 1 गुणे में 3 है, 3 घात 1 है, और यहाँ देखो 3 घात 0 है, तो 0 वाला लिखाएगा, 3 की घात में 0 लिखाएगा। पेन हम चेंज कर लेंगे तो सही रहेगा। फिर गुणा लगाओ, यहाँ 5 है, घात में कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ 5 के घात में 0 है, क्या लिखोगे? 5 की घात में 0 गुणे में 17 है। 17 ऊपर देखो कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 17 घाते 0 है, ये है तो 17 घाते 0 लिखाएगा। गुणे में आते हैं, फिर यहाँ 23 पर 23 घाते 0 है, यहाँ 23 घाते कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 23 घाते 0 लिखाएगा। यानी छोटी छोटी वाला घात लिखाएगा, तभी अंकों का छोटा छोटा घात लिखाएगा। ठीक है, बराबर 2 की घात 1 बराबर 2 हो जाएगा। 3 घाते 0 1 हो गया। 5 घाते 0, 5 घाते 0 मतलब 1 हो गया। गुणे में 17 घाते 0 बराबर 1 हो गया। फिर यहाँ पर 23 घाते 0, 23 घात में 0 बराबर भी 1 आएगा। ठीक है, बस इनको अब सॉल्व करो। 2 एक यहाँ 2 एक यहाँ 2 एक यहाँ 2 आ जाएगा। HCF का वैल्यू कितना? 2 आएगा। ठीक है, अब आपको एलसीएम चाहिए। एलसीएम हम यहाँ पर ज्ञात कर देंगे, ध्यान देना। अब एलसीएम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। एलसीएम के लिए आपको क्या चाहिए? बड़ी वाली घात चाहिए, बड़ी वाली घात। तो खोज लो पहले। 2, 2 की बड़ी घात, 2 यहाँ 1 है, 2 यहाँ 2 है, तो लिखो 2 की घात में 2 गुणे में। अब क्या चाहिए? 3 है, 3 की घात 1 है, यहाँ 3 घात 0 है, तो लिख दो 3 की घात में 1 गुणे में। यहाँ 5 घात 1 है, यहाँ देखो मिला लो, 5 घात 0 है, 5 घात 1 बड़ा है, तो लिखो 5 की घात में 1 गुणे में। इसके बाद 17 आता, 17 घात 1 है, यहाँ 17 घात 0, तो बड़ी वाले घात क्या हो जाएगा? 17 के घात में 1 गुणे में। 23 घाते 0 है, यहाँ 23 घाते 1 है, तो लिख दो 23 की घात में 1। ऐसे एकदम सही आएगा। 2 की घात 2 यानी 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 3 घाते 1 बराबर 3 हो जाएगा। 5 घाते 1 बराबर 5 हो जाएगा। 17 की घात 1 बराबर 17 हो जाएगा, और गुणा में 23 की घात 1 बराबर में 23 हो जाएगा। अब मेरे भाई सबका गुणा करना है। 4 तिया 12, 12 पच्चे 60, 4 तिया 12, 12 पच्चे 60 हो जाएगा, तो ये लिख देते हैं हम 60 गुणे में। हेनकर गुणा कर दोगे कितना आएगा? 60 गुणे में 17 लिख दो, फिर गुणा में क्या लगा दो? 23। ठीक है मेरे भाई, फिर आगे चलते हैं। अब भाई 17 और 60 का गुणा कर दो, तो 17 छक्का 102 होता ही है, एक 0 लगा दो, 1020, फिर गुणे में क्या बन जाएगा? 23। फिर से भाई 23 का गुणा लगा दो, इनमें आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो पहले ये 17 छक्का 102 एक जीरो बढ़ा, ठीक है भाई। 23 शून्य शून्य हो गया, 23 दूनी 46 का 6 जीरो हो जाएगा, फिर ये 46 हो जाएगा, फिर ये 23 इकैया 23, 23 460 फिर से मिला लो, 23 शून्य शून्य 23 दूनी 46 का 6, तो 23 शून्य शून्य फिर 4 उतर जाएगा, ठीक। फिर 23 इकैया 23, 23 460 इतना आ गया आपका आंसर। मेरे भाई आंसर आने के बाद आपको चेक भी करना है दो संख्याओं गुणनफल। यहाँ पर लिख देना पहली संख्या, दो संख्या गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, पहली संख्या पर इसको ऐसे लिख दें क्या, देखो फर्स्ट संख्या ऐसे, फर्स्ट, ठीक ना, फर्स्ट संख्या गुणे में सेकेंड संख्या, फर्स्ट गुणे में सेकेंड संख्या बराबर क्या होता है, एच सी एफ गुणे में एल सी एम, ऐसा होता है। फर्स्ट संख्या यहाँ क्या है 510, ये लिख देना यहाँ पर 510 गुणे में सेकंड क्या है 92 है, तो लिख दो 92 बराबर एचसीएफ, एचसीएफ कितना आया है 2, 2 गुणे में एलसीएम कितना आया 23460, तो ये लगाओ 23460, ठीक है मेरे भाई। आप पहले इनका गुणा कर लो, गुणा कैसे होगा यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं, गुणा भाई करना पड़ेगा, क्या है 510 है, यहाँ लगाओ 510 गुणे में क्या है 92 है, तो यहाँ पे लिख लो 92, गुणा कर लो, 2 शून्य शून्य 2 इकैया 2, 2 पच्चे 10, ठीक है मेरे भाई, गुणा तो करना पड़ेगा भाई। 9 शून्य शून्य हो जाएगा, 9 इकैया 9, 9 पच्चे 45 हो जाएगा। आगे चलो, 0 2 हो गया भाई, कितना बना 9, 5 1 6 भाई हो गया 4, ठीक। गुणा कर ले कितना आया 46 92 0, कितना 46 92 0, यहाँ पे गुणा करो कितना आएगा 46 92 0 आएगा। थोड़ा इधर भी गुणा कर लो तो भाई 2 शून्य शून्य 2 छक्के 12 का 2, एक बचेगा, 2 चौके 8 1 9 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो गया, 2 दूनी 4, 46 920, 46 920 दोनों तरफ बराबर आ गया, तो आप बोल सकते हो कि ये आपका जो आंसर है वो भी सही है और आपको सिद्ध भी कर दिए, यानी लिख देना इति सिद्धम, ऐसे लिख सकते हो, इति सिद्धम ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है मेरे भाई। तो हमने आपको सवाल नंबर 2 का 2 सवाल सिखा दिया, ठीक है। अब बारी आता है भाई सवाल नंबर 2 का थर्ड वाला क्वेश्चन, 336 और 54, 336 और 54 है। तो मेरे भाई अब हम चाह रहे हैं इसको मिटाएंगे और फिर इसी पर इस सवाल को हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इनको हम मिटा देते हैं, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक ना। इनको अब हम मिटाएंगे, आपको एकदम अच्छे से सीख लेना है, ठीक है बाबू। इनको हम तब तक मिटा देते हैं। सवाल नंबर दूसरे का थर्ड वाला क्वेश्चन है, रुक जाओ बाबू, तो इनको पूरा हमें मिटा लेने दो। हाँ बाबू, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सवाल को, सवाल नंबर थर्ड, बाकी अभी मिटा देंगे। सवाल नंबर थर्ड, सवाल नंबर थर्ड क्या है 336 है, 336 और लिख दो क्या है 54 है, तो लिख दो 54 है। 336 को काटते जाओ, 336 है, इसे काटते जाओ, ये कैसे कटेगा 2 से, 2 इकैया 2, ठीक है, एक बचा 13 हो गया, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से काटो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर ये 2 से काटो 2 चौके 8, 4 बार में और 2 दूनी 4, फिर ये 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, फिर 21 है, 3 सत्ते 21, फिर ये 7 इकैया 7, समझे होगे, आसान सा है। इसे गुणा रूप में लिखना है, अभी हम लिख देंगे। इस 54 को भी काट लेते हैं पहले, 54 है 2 से कैंसिल करो, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 सत्ते 14, ठीक है। फिर ये 3 से कटेगा, 3 नवा 27, फिर ये 3 तिरिके 9, फिर 3 इकैया 3 हो गया। यानी कि अब इसे हम लिख लेते हैं, कलम चेंज कर लो, ये 336 बराबर लिखो 1 2 3 4, 4 बार आया, 2 की घात में 4 गुणे में 3 गुणे 7, गुणे में 3 गुणे में 7, फिर इसके बाद आते हैं 54 पर, 54 बराबर 2 कितनी बार आया एक बार, 2 की घात 1 गुणे में 3 कितनी बार आया 3 बार, 3 की घात में 3,
ठीक है मेरे भाई। अगर आप मिलान करो, 2 3 मिला, 7 ऊपर 7 नीचे नहीं मिला तो 7 घात 0 लगा दो, मिल गया ये भी। ठीक है भाई, कुछ नहीं, 7 घात 0 लगा दो बराबर करने के लिए। हाँ मेरे भाई, इनको अब थोड़ा सा मिटा लेते हैं। हमें निकालना है HCF और फिर क्या निकाल देना है इनकर, LCM निकाल देना है, ठीक ना। इनको एक पेज हमको और एक्स्ट्रा ऐड कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने सोचा इतने में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या कर लेना है, यहां पर इनको भी मिटा दो भैया, ये। हाँ, अब मेरे भाई लिखो यहाँ पर HCF के लिए छोटी घात चाहिए, 2 का छोटी घात 1 है, 2 की घात में 1, और 3 का छोटी घात 3 घात में 1, कुछ नहीं तो यहाँ 1 होबे करेगा। 7 की छोटी घात 7 की घात है 0। ठीक है, हाँ लिखोगे आप HCF बराबर 2 इकाइयां 2, 3 इकाइयां 3, 7 घात 0 1, 3 दूनी 6। HCF का वैल्यू कितना आ गया, 6। बस आंसर आ गया। आपको एलसीएम चाहिए, लिखो यहां पर एलसीएम। एलसीएम के लिए बड़ी घात, 2 की बड़ी घात क्या है, 4 है, 2 की घात में 4, 3 की बड़ी घात 3 है, 3 की घात में 3, गुणे में 7 की बड़ी घात 1 है तो गुणे में 7, गुणा करोगे तो आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, हम पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा व्हाइट कर लो। 2 का 4 गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा गुणे में 3 त्रिके 9 त्रिक 27, ये 27 हो जाएगा, गुणे में कितना, 7 हो गया। ठीक है मेरे भाई, फिर आप 16 है 27 है, ठीक है। हाई 16 सत्ते 112 का 2, 11 बचा है, पहले गुणा कर लो। 16 सत्ते 112 का 2, 11 बचा, 16 16 दूनी कितना होता है, 32 हो गया। 32 और 11 जोड़ दो, 32 एक का 33 10 43 हो गया। ठीक है, फिर गुणा में क्या लगा दोगे, 7, फिर गुणा कर लो, 7 दूनी 14 का 4, एक बचा, 7 त्रिक 21, 21 एक 22 का 2, 2 बचा, 7 चौके 28, 29 30, तो 3024 आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी HCF आ गया कितना, 6, 6 लिख दो, और एलसीएम कितना आया, 3024। मेरे भाई चेक भी करना है, चेक करने के लिए यहां पर लिख दो पहली संख्या, यानी कि फर्स्ट गुणे में टी है, ठीक है, फर्स्ट गुणे में सेकेंड बराबर क्या होना चाहिए, HCF गुणे में LCM। बस उसी पे इसको रख करके चेक कर देना। फर्स्ट कितना था यहाँ पर, फर्स्ट मतलब पहली संख्या, पहली संख्या कितना है 336, यहाँ पर लिख दोगे 336 गुणे में सेकेंड वाली संख्या कितना है 54, यहाँ पर लिख दो 54 बराबर HCF कितना आया, 6 आया है, तो 6 गुणे में एलसीएम का वैल्यू कितना है, एलसीएम का वैल्यू कितना है 3024, ये कर दो 3024। ठीक है, पहले इनका गुणा कर लो, 6 चौके 24 का 4, 2 बचा, 6 दूनी 12, 13 14 का 4। ठीक है, तो ये उतार लो भाई, 6 त्रिके 18। मेरे भाई इधरों गुणा कर लोगे आप ना, इतना ही आएगा। चलो हम करके दिखा देते हैं आपको यहीं पर। ये 336 है, गुणे में 54 है, 4 छक्के 24 का 4, 2 बचा, 4 3 12, 13 14 का 4, 1 बचा, 4 3 12 1 13 हो जाएगा। फिर गुणा लगाओगे, 5 छक्के 30 का 0, 3 बचा, 5 3 15, 3 18 का 8, 1 बचा, 5 3 15 1 16, ऐड करो 4 4, 8 3 11 का 1, 1 बचा, 6 1 7 1 का 8, और ये 1 18 144 आ गया, इधर भी 18 144, इनको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये दोनों तरफ बराबर आ गया है, लिख देना इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 में भी, यहाँ पर हम पेन पहले चेंज कर लो भाई, ये नहीं जाना रहा है। हाँ, सवाल नंबर 2 में भी हमने आपको 3 सवाल तक, यानी दूसरे का 3 सवाल तक पूरा कंप्लीट कर लिए। अब हम तीसरा सवाल, चौथा सवाल इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि हमारा यहाँ तक वीडियो आपको समझ आया होगा और ये वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है मेरे भाई, चलिए आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे प्यारे भाई लोग।